अब देखो यहाँ पर भक्ति महारानी ने भी कह दिया, मैंने आपको अभी भी बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बच्चों के अंदर में विवेक की वृद्धि नहीं हो सकती है। अरे आप अपने बच्चों को यह भगवत कार्यों में ले जाओ, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय दो और नित्य प्रतिदिन बच्चों से बोलो, बच्चों घर में बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का करो। आजकल मैं देखता हूँ ना, लोगों के घरों में, घरों के बाहर से इतना बड़ा सा राक्षस टांगा होता है। हम तो राक्षस ही। अब देखो, अगर आपकी ईमानदारी से कमाए हुए धन से अगर वो मकान बना होगा तो आपको राक्षस टांगने की जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगी। किस किस के घर में है वो जिससे नजर नहीं लगती है? अरे एक एक कण कण से, एक एक मेहनत से, एक एक ईमानदारी से कमाई हुए धन से अगर मकान बना होगा, अगर ईमानदारी से किए हुए कर्म से बना होगा तो वह लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आज मैं इसीलिए कहता हूँ इस बात को प्रत्येक बार कि अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति दीजिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आज देखिए हमारी संस्कृति कितनी लौट आई अपनी ओर। एक समय था, आज तो आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, हर तरफ भगवान की कथाएं श्रवण करने को मिलती है। पहले से बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन यह कथाओं के साथ साथ में अगर आजकल के बच्चे भी जागृत हो, नवयुवा भी जागृत हो, तो इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आज देखिए, जब मंगल कलश यात्रा हुई ना, हमारे दूर दूर से भाई बंधु भैया लोग आए। मैं ज्यादातर देखता हूँ जहां कलश यात्रा होती है, लगभग महीने में एक दो कथाएं होती है, हम देखते रहते हैं, तो लगभग माताएं ज्यादा रहती हैं। पुरुषों की संख्या 1 2 1 2 3 4 बस। और यहाँ पर आज पुरुषों की संख्या देखकर बड़ा आनंद आया। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई बंधुओं के लिए बजा दीजिए, क्योंकि यह उद्देश्य होना चाहिए, ये संकल्प, ये एक मात्र का भागवत कथा ये नहीं है, ये आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए है। आज देखिए स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर चल करके आए हैं, आप सभी भक्तों के उद्धार के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। इतना सुंदर सहयोग आप सभी का यहाँ पर मंगल कलश यात्रा आपने यहाँ पर करी, इतनी कड़ी धूप में है। अब वो मैं जोशी जी को ढूंढ रहा था, हमारे जोशी जी जब मंगल कलश यात्रा चल रही थी यहाँ पर आए, और दुर्गा माता मंदिर में पिछले वर्ष भगवान की दिव्य पावन कथा हुई, आप सब भक्त वहां पर भी आए हुए थे। वहां पर जब पावन कथा हुई, हमारे मुख्य यजमान श्रीमान दिनेश चंद जोशी जी थे, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हमारे सम्मुख है। देखिए भगवान की जो पावन कृपा होती है ना, अभी से 4-5 दिन पहले उनका नंबर भी मुझसे डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन पावन कृपा ऐसी कि स्वयं चल चल के वो यहाँ तक आ गए। और यहाँ तक आने के पश्चात जब मंगल कलश यात्रा लेकर के वहां पर गए, तो हमारा विचार था मंदिर से नीचे की ओर मोड़ी जाए। अब मैं जोशी जी को देख रहा था, अब मुझे तो रास्ता पता था नहीं कहाँ को जाना, अब जहां को घुमा दे मैं वहीं को जाऊं। अब मैं जोशी जी को ढूंढ रहा था, मैंने कहा जोशी जी कहाँ को गए, नीचे को जाना था, मंगल कलश यात्रा कहाँ को ले जाए। जोशी जी मंदिर पर सेवा कर रहे थे, तो भगवान की ऐसी पावन कृपा, भगवान ने कहा नीचे को नहीं ऊपर को चलो। देखो कहाँ की ओर गए हम लोग हैं, ऊपर को गए फिर आए नीचे को। पावन कृपा है कि नहीं? तो यह परम सौभाग्य होता है। आज जीवन में हमने कभी नहीं सोचा होगा कि इस फील्ड पर बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। भगवान की कृपा होती है तो स्वयं ये कार्य होते चले जाते हैं। कितनी धूप थी, अब देखो आप भक्तों के लिए कितनी सुंदर छाया हो गई है। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों, आज वह भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। तो नारद जी ने पूछा, आज वह सनक सनंदन सनकादि चारों भाइयों से कि महाराज देखो मुझे एक आश्चर्य हो रहा है इस बात में, ये कथा में मुझे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य क्या है? बोले ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तो जिंदा थे, इन्होंने कथा सुनी तो इनका उद्धार हो गया। क्या महाराज मरने के बाद भी कोई कथा को सुन करके उद्धार हो सकता है किसी का? अगर मरने के बाद किसी का उद्धार होता है तो मुझे बताओ, अगर हुआ है तो भी बताओ। तो तुरंत वह सनकादि भाइयों ने कहा, महाराज क्या बताऊं, एक सुंदर पावन व्याख्यान है। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। और धुंधली देवी कैसी थी? पंडित जी सरल स्वभाव की थे। धुंधली देवी ऐसी थी, जब तक पड़ोस में लाठी चार्ज ना कर ले दिन भर में खाना ही हजम नहीं होता, ऐसी है। पंडित जी दिया जलाते, धुंधली उठा करके उसे बाहर रख आती। बोले दिया जलाने से क्या होता है?
ऐसी कटु स्वभाव की। आज देखिए पंडित जी ने घर में एक गौमाता पाली, एक फलदार वृक्ष लगाया, और जो गौमाता पाली वह गौमाता ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इतना ही नहीं, फलदार वृक्ष लगाया, उस फलदार वृक्ष इतना बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक उसमें कभी फल नहीं आए। इतना ही नहीं भक्तों, और तो और पंडित जी की कोई संतान नहीं हुई। भगवान का दिया सब कुछ था, पर घर में संतान नहीं थी। गौमाता पाली, वह भी बाढ़, वृक्ष लगाया, उसमें भी फल नहीं आए। आज पंडित जी अपने आप को कोस रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन घर में एक संतान नहीं है। बोले संतान के बिना, बालक बालिका के बिना घर काटने को दौड़ता है। बोले जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। अरे आंख से अश्रुपात करने लगे। आज पंडित जी के मन में बात आई, पंडित जी से रहा नहीं गया, अपने पितरों को जल दे रहे थे। पितरों को जल देते देते आंख से आंसू निकल गए। पितरों से कहा, पितृदेव मेरे बाद आपको जल अर्पण कौन करेगा, मुझे तो दुख इस बात का है। और रोते हुए अश्रुपात करते हुए जंगल की ओर चले गए। मन में विचार आया कि आज आत्महत्या कर लूंगा। नाम है आत्मदेव, बात करते हैं आत्महत्या की। देखिए आज आत्महत्या करने जैसे ही जंगल की ओर गए, जंगल में जाकर के एक वृक्ष की छांव में बैठ करके आंखों से अश्रुपात कर रहे थे। उसी क्षण भक्तों एक संत महात्मा निकले। संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, संत हृदय नवनीत समान। तो वह संत ने जब देखा कि एक ब्राह्मण रो रहा है, आखिर मुझे लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, मैं जाकर के उसके दुख को दूर करूं। अरे संत उठ करके जैसे ही आगे की ओर गए, वह ब्राह्मण देवता के पास पहुंचकर उनसे बोले, कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम सर्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, आप अपने दुख का कारण मुझे बताओ, क्यों रो रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरे ना जाने कौन से जन्मों के कर्म में भुगत रहा हूं, आज तक मेरे घर में संतान नहीं हुई। फलदार वृक्ष लगाया, उसमें फल नहीं आए, और तो और एक गाय पाली, उसने कभी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। महाराज जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। बोले मैं तो मरने के लिए आया हूं। अरे आज देखिए वह ब्राह्मण देवता ने संत से कहा, महाराज मुझे इतना पूर्ण भरोसा है, मैंने इतना जीवन में श्रवण जरूर कर रखा है कि संत चाहे तो विधि के विधान को पलट दे, संत चाहे तो भगवान के लिखे हुए उस लेख को पलट दे। महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, ऐसा फल प्रदान करो कि मेरे घर में संतान उत्पन्न हो जाए। आज देखिए वह संत ने कहा कि पंडित जी देखो, क्या संतान होने से तुम सुखी हो सकते हो, क्या संतान होने से तुम सुखी हो सकते हो। अरे राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, भगवान कपिल का अनादर करके सब भस्म हो गए। क्या राजा सागर को 60,000 पुत्रों के बाद भी सुख हुआ। तो आज पंडित जी कह रहे, महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे संतान चाहिए तो चाहिए। तो उसी समय पंडित जी ने कहा कि संतान, बस महात्मा जी ने कहा अगर संतान पात्र निकल जाए तो जीवन में सुख ही सुख है, अगर संतान कुपात्र निकल जाए तो भैया माता पिता के लिए इससे बढ़कर दुख जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए आज यही पंडित जी उस बात को कह रहे हैं महात्मा जी से कि महाराज मुझे आप मेरे ऊपर कृपा करो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अगर मैंने आत्महत्या कर ली, अपना सर जोर से इतनी जोर से पत्थर में पटकूंगा, अगर मैं मर गया तो मेरी हत्या आपको लगेगी। संत कह रहे भला करने मैं चला और बुरा बनकर आ रहा हूं। बोले मैं तो भले के लिए गया था, और ये कह रहा है कि आत्महत्या मैं करूंगा तो हत्या तुम्हें लगेगी। अब संत महात्मा बड़े तपस्वी थे। आज वह संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और तथास्तु कहकर के एक फल निकाला, और फल निकाल करके पंडित जी को प्रदान कर दिया। अरे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। फल भक्षेण गर्भाद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वकल्प भक्ष ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्।
अरे जैसी फल दिया, फल दे करके आज पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। पंडित जी ने महात्मा जी से पूछा, महाराज मैं जाकर के फल ये अपनी धर्मपत्नी को खिला दूं क्या? बोले फल खाने के कोई नियम तो नहीं है। पंडित जी ने पूछा तो महात्मा जी ने कहा नियम कुछ नहीं है, बस 2-4 नियम है। बोले फल आप अगर अपनी धर्मपत्नी को खिलाओगे तो धर्मपत्नी को सर्वप्रथम तो पहले स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके फल खाना है। पंडित जी कह रहे नियम भी ऐसे आ रहे जो मेरी धर्मपत्नी करती नहीं है। प्रथम नियम ही ऐसा आया। बोले मैं दिया जलाता हूँ तो धर्मपत्नी बाहर का खाती है, अब वो पूजा पाठ करेगी तो करेगी कैसे? चलो मन में आया, समझा लूंगा धर्मपत्नी को, ये बात भी मान जाएगी। तो दूसरा नियम पूछा, महाराज अब तो नहीं कोई नियम? तुरंत नियम बता दिया। बोले ये फल खाने के बाद किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। पंडित जी कह रहे मेरी धर्मपत्नी तो ऐसी है, जब तक पड़ोस में लाठी चार्ज न कर ले तब तक तो भोजन ही हजम नहीं होता है। बोले मेरी धर्मपत्नी तो ऐसी है। पंडित जी कह रहे 2 नियम निकले, दोनों बड़े खतरनाक निकले। पंडित जी ने कहा चलो घर जाकर समझा लूंगा, फल खिला दूंगा। अरे जैसे ही फल को लेकर के भक्तों आगे की ओर बढ़े और अपने घर के द्वार पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचते आवाज लगाई, अरे सुनती हो? दौड़ी दौड़ी धर्मपत्नी आई। सोचा लगता है आज साड़ी लेकर आ गए हैं। बोले क्या हुआ? बोले क्या लाए? बोले लाओ क्या लाए हो? बोले ये फल लाया हूं। धर्मपत्नी कह रही है, बोले एक फल के लिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हूं? बोले फल के लिए इतनी जोर से चिल्लाने की क्या बात? पंडित जी कह रहे हैं ये कोई साधारण फल नहीं, ये बहुत मूल्यवान फल है। अरे संत का दिया हुआ प्रसाद है। अगर तूने ये फल खा लिया ना तो तू गर्भवती हो जाएगी, हमारे घर में संतान हो जाएगी। आज देखिए वह फल खाने की बाद धुंधली ने जब वह फल को देखा तो मन में विचार आया, लगता है मेरे पतिदेव जादू टोना करके लाए हैं मुझे भस्म करने के लिए हैं। बोले एक ही फल देकर क्यों आए? धुंधली ने अपने पतिदेव को समझाया, महाराज मैं ये फल को खा लूंगी, बढ़िया नहा धो करके आप अपने कार्यों में जाओ। पंडित जी कह रहे हैं अरे आज कैसे कह दिया, नहा धो के पूजा पाठ करके खा लूंगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न और फल देकर चले गए। अब धुंधली ने अपनी पड़ोसिन को बुला लिया। पड़ोसिन को बुलाया और पड़ोसिन से कहा कि बहन सुनती हो जरा? बोले मेरे पतिदेव एक फल लेकर आए हैं, इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं? पड़ोसिन ने कहा बहन ये फल दिया किसने? बोले कोई संत ने दिया। पड़ोसिन ने कहा बहन संत का दिया हुआ प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता, तो डर क्यों रही है, खा ले इसे। अरे अब वो फल खाने की बात आई तो आज धुंधली कह रही है कि देखो अगर मैं ये फल को खा लूं, मैंने आज तक ये बात तो सुनी नहीं फल खाने से कोई गर्भवती होती है, लेकिन मैं ये फल खा लूं, अगर सचमुच में गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री का आहार कम हो जाता है। पड़ोसिन ने कहा तो बहन तुझे क्या करना है? बोले अगर मेरा आहार कम हो जाएगा मेरे घर का राशन कौन खाएगा? अब राशन की चिंता हो गई है। पड़ोसिन ने कहा अपनी ननद को बुला लेना। धुंधली ने कहा मेरी ननद तो सब ले जाएगी। बोले नहीं। फिर पूछा कि देवी बहन मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ भी नहीं पाती। अब पड़ोसिन हंस रही, पड़ोसिन कह रही तो तुझे दौड़ना कहाँ है? धुंधली कह रही अरे क्या बताऊं भूकंप आ गया फिर मैं तो खामखा गिर जाऊंगी मर जाऊंगी है, मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी। अब तर्क का वितर्क करने लगी। उसी क्षण भक्तों पड़ोसिन ने कहा बहन तुझे जो करना कर, मैं तो जा रही हूं। पड़ोसिन चले गई। अब धुंधली संकोच में पड़ गई, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। धुंधली ने अपनी सगी बहन को बुला लिया। अब सगी बहन के 4-5 बालक पहले से थे, एक और होने वाला था। वो चाहती थी कि मेरी बड़ी बहन की कभी संतान ही नहीं हो, इसकी संपत्ति मेरी हो जाए। जैसे ही सगी बहन को बुलाया, बहन से कहा कि बहन अरे ये देखो फल दिया है। बोले फल खाऊं कि नहीं खाऊं, मुझे तो ऐसा लगता है जादू टोना करके लाए हैं। अब धुंधली की सगी बहन ने कहा बहन फल मत खाना, तेरे पति जादू टोना करके लाए होंगे। बोले क्यों खा रही है? तो धुंधली ने कहा तो संतान कहां से होगी? बोले फल की परीक्षा भी कैसे ली जाए? तो धुंधली की बहन ने कहा कि दीदी देखो एक बात है। बोले तुम्हें संतान की चिंता नहीं करनी है। बोले मेरी 4-5 संतान पहले से, एक और होने वाली है। बोले मैं ला करके चुपचाप जब ये होगी तुझे सौंप दूंगी, बदले में तू मुझे कुछ धन सौंप देना। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी।
अरे आज धुंधली कह रही है बहन हो तो तेरी जैसी है। बोले मुझे संतान की भी प्राप्ति होगी। बोले फल का क्या करूं फिर अब? तो धुंधली की सगी बहन ने कहा कि ये फल जो है ना, देख इतने वर्षों से तेरे गौशाला में गाय भी तो 5 बधी हुई है, तू अपने गाय को क्यों नहीं खिला दे रही है? अरे फल की परीक्षा हो जाएगी। धुंधली तुरंत फल को लेकर के गई और गौशाला में जाकर के गौ माता को फल का पान करा दिया। बोल गौ माता की जय हो। अरे गौ माता को फल का पान कराया तो उधर गौ माता जो इतने वर्षों से बाज बधी हुई थी वह आज गर्भवती हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज गौ माता के भाग्य खुल गए। देखिए कहते हैं ना, दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा होता है। वो फल किसके लिए आया था? धुंधली के लिए। और उद्धार किसका हुआ? गौ माता का। वो गौ माता भी आंख से अश्रुपात बहाती थी, अश्रुपात करती थी जब उसकी कोई संतान नहीं थी। आज गर्भवती हो गई तो बड़ी प्रसन्न हो रही है और धुंधली बड़ी तारीफ मार रही है अपनी बहन की। अरे बहन हो तो तेरी जैसी। बोले फल का फल खिला दिया और संतान की संतान मुझे मिल रही है। कुछ ही समय हुआ भक्तों, धुंधली की बहन के घर में संतान उत्पन्न हो गई, एक बालक उत्पन्न हो गया और तुरंत रात्रि में ला करके धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने कुछ पैसे दे दिए और चले गई। अब धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने पतिदेव को चिल्लाने लगी, अरे सुनते हो सुनते हो। बोले संतान की प्राप्ति हो गई। अरे पंडित जी इतने प्रसन्न है आज, पूरे आरटीओ रोड, गैस गोदाम रोड, भंडारी फार्म में जाकर के लड्डू बांट आई खुशी के बाद। इतनी खुशी हो गई। अब जैसी समय बीता, आज पंडित जी ने देखा कि घर में संतान उत्पन्न हुई है, बड़े प्रसन्न हैं, खूब लड्डू बांट रहे थे। उसी क्षण भक्तों एक अद्भुत चमत्कार हो गया। कुछ क्षण बीता, आज गौशाला से भी ठुमुक ठुमुक करता हुआ एक नन्हा सा बालक प्रकट हो गया। बोल गौ माता की जय हो। अब देखिए गौ माता के पेट से बछड़ा बचिया नहीं, एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक कैसा? जिसके कान गौ की तरह और शरीर मनुष्य की तरह। आज पंडित जी बड़े प्रसन्न, पंडित जी ने गौशाला से आते हुए देखा, अरे बड़े प्रसन्न हो गए। अब पहले जो बालक हुआ था उसके लड्डू तो बटे नहीं थे बढ़िया से, दूसरी खुशी फिर हो गई। अब समस्त ग्रामवासी कहने लगे, बोले भगवान देते देर से हैं लेकिन खप्पर फाड़ के देते हैं। आज तक एक संतान नहीं थी, आज देखो गाय ने भी बच्चे को जन्म दे दिया, मनुष्य को जन्म दे दिया। अरे आज बड़े प्रसन्न हैं। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। अब पंडित जी ने नामकरण संस्कार की बात रखी। पंडित जी ने कहा नामकरण कर देना चाहिए। अब दोनों बालकों को सम्मुख लाया गया। जो धुंधली को सौंप करके गई थी धुंधली की बहन, वह बालक पहले उसका नाम रखा जा रहा था। तो पंडित जी जैसे ही नाम देख रहे थे, अरे धुंधली चिल्ला गई, अरे महाराज। बोले 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा। अब देखो कितना छल कर रही है। धुंधली ने रखा 9 महीने तक नहीं, वो तो रात में ला करके सौंप दिया बालक है। धुंधली कह रही 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा, ना जाने कितनी लात मारी इस बालक ने मुझे। बोले नाम भी नहीं रखूंगी। पंडित जी कह रहे तो शुभ काम में देरी क्यों रखो। धुंधली कह रही मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आरी और कारी बराबर काम करती है। अब देखो नाम रख दिया धुंधकारी। अब दूसरे बालक के नामकरण संस्कार की बात आई। अरे उस बालक को देखा, अद्भुत बालक, कान गाय की तरह है, तो तुरंत नाम रख दिया क्या? गोकर्ण। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिनके कान गौ की तरह, उनका नाम रख दिया गोकर्ण। अब देखो दोनों बालकों ने नाम कमाया, दोनों बालक खूब विख्यात हुए। कैसे? क्रिया कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों बालक धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, दोनों ने नाम कमाया। एक बालक हो गया विख्यात, एक हो गया कुख्यात। अब नाम दोनों ने कमाया। देखो है
गोकर्ण जी जो है वो चले गए काशी की ओर पढ़ने के लिए। काशी में जाकर के सुंदर तरीके से आज वेदों पाठन कर रहे गए, खूब ज्ञानी बन रहे हैं। उधर धुंधकारी कैसा है, आज चोरी डकैती सीख रहा है। अब माता पिता को कष्ट इस बात का है कि एक पुत्र तो देखो बढ़िया विद्वान बन गया, और कष्ट किस बात का है कि दूसरा पुत्र जो ये है ये चोरी डकैती कर रहा है। अरे आज देखो वह आत्मदेव पंडित जी फिर रोने लगे। अब जैसे जैसे समय बीता, अब वह धुंधकारी अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी से कहा, पिताजी मुझे तिजोरी की चाबी दो, मैं अगर तिजोरी की चाबी तुमने नहीं दी ना तुम्हारा गला घोट कर मार दूंगा। आज वह पिता को देखिए, और पिता को आज महात्मा जी की बात याद आ गई कि एक टाइम में जब मैं जंगल में था, रो रहा था, महात्मा जी ने कहा था क्या संतान होने से सुखी हो सकते हो? तो आज वही वस्तु दिख रही है प्रत्यक्ष सामने। अरे संतान है फिर भी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, सुख नहीं है। सच्चा सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास है, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास है। इजार पे तनल दुखी रो कमल पीड़ है, भागवत में कशी भेटी आज है। कोई मनल हरो, अब कशी जाई बगल वाला चलो तू थोड़ा अफसर बन गयो, मेरे बनी नहीं रहो। अरे वही काम तुम्हार चल कर सका, अफसर तुम्हार चल बन सका जो बगल वाला बन रहा। अब कोई धनर के दुखी छे, महाराज बगल वाला पैसे तू छो हमारे पैसे है। लेकिन सच्चा सुखी वही है जो प्रभु का दास है कि नहीं? अब देखो कौन कौन अपने आप को सुखी मानता है, किस किस को लगता है कि हमें दुख है? एक बार बताओ, आपको लगता है कि हम दुखी हैं? और किस किस को लगता है हम सुखी हैं? सभी को लगता है। देखिए भागवत पंडाल है, इस पंडाल में झूठे वचन नहीं होने चाहिए। दुख होता है, सभी को होता है। अब मैं बताऊंगा, आपको लगता होगा भैया हम दुखी हैं। अब आप अपनी तुलना उन लोगों से करो, किनसे? जो अभी हॉस्पिटल में पड़े होंगे, जो अभी हॉस्पिटल में पड़े होंगे, जिन्हें लंबे लंबे इंजेक्शन लग रहे होंगे, जिनके शरीर में चीड़-फाड़ हो रही होगी। आप अपनी तुलना उनसे करो। दुखी वो है कि आप हैं? आप क्या है? सच्चे सुखी है कि नहीं? देखो इतनी सुलभता से भगवान की कथा को सुन रहे हैं, इतने आनंद में बैठे हैं, सच्चे सुखी हैं कि नहीं? तो हम ही सबसे बड़े सच्चे सुखी है संसार के। आज वही देखिए पंडित जी कह रहे हैं कि दो संतान हैं, लेकिन आज फिर भी इतना दुखी है। एक संतान तो चलो ज्ञानी हो गई, एक ने तो जीना हराम कर दिया घर में। अब अरे इतना ही नहीं, अब जैसे ही घर का सारा धन जुआ खेलने में बर्बाद कर दिया धुंधकारी ने, अपने पिता के पास गया। अब पिता से तिजोरी की चाबी मांगी, पिता ने तिजोरी की चाबी दे दी, तिजोरी में कुछ था नहीं। धुंधकारी आया चिमटा लेके और पिता को मारने लग गया, लाठी डंडों से चिमटों से पिता को मारने लग गया। आज पिता के आंख में आंसू है। वही गोकर्ण जी ने देखा, पिताजी से कहा, पिताजी देखिए, बोले आपकी अवस्था हो गई, आपको अब भगवत मार्ग पर चले जाना चाहिए, आप जंगल की ओर चले जाइए, भगवान का भजन करिए। आज वही पिता पुनः जंगल की ओर फिर चले गए। एक वह दिन था पुत्र के लिए गए थे, आज एक वह दिन है पुत्र के होने के बाद भी जा रहे हैं आंख से अश्रुपात करते हुए। कितना दुख है पिता के लिए। अभी मैंने पिता की महिमा आपको बताई। जिंदगी भर पिता अपने बच्चों के लिए करता है, अच्छे वस्त्र पहनाता है और अपने फटे हुए वस्त्र पहनता है। अगर बच्चा जल जाए तो वह जले हुए को सही करता है, लेकिन वही बच्चा अपने पिता को आग डालता है मरने के बाद। ये सत्यता है जीवन की। वही पिता वस्त्र पहनाता है, मरने के बाद वही बालक अपने पिता के वस्त्रों को उतारता है। ये पिता के लिए कितनी दुख की बात है। आज देखिए पंडित जी पुनः जंगल की ओर चले गए। जंगल पहुंचे तो अब घर में कितने लोग बचे? 4 लोगों का परिवार था। घर में कितने बच गए? 3 लोग, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी। अब गोकर्ण जी चले गए कहाँ? काशी की ओर। अब घर में कितने लोग बच गए? 2 लोग। अब तो जब 2 लोग घर में बचे तो उसी समय धुंधकारी ने देखा कि लगता है पिताजी जितना धन है माता जी को सौंप कर गए होंगे। माँ के पास धुंधकारी गया, माँ मुझे धन दो। धन था नहीं। आज अपनी माँ को पीटने लगा भक्तों।
अरे वह माँ पश्चाताप कर रही है, अगर उस समय मैं सही निर्णय लेकर के उस फल को खा लेती तो आज यह दिन देखने को मुझे नहीं मिलते। आज इतना सुंदर पावन बालक मुझे प्राप्त होता, गोकर्ण जैसा। अरे आज आंख से अश्रुपात कर रही है, कितना हंसता खिलता मेरा परिवार होता अगर उस फल को मैं खा लेती। तो आज वह धुंधकारी माँ को पीट रहा है भक्तों। अब माँ के आंख में आंसू हैं। जब बहुत ज्यादा पीट लिया, घर के बर्तन बेच दिए, चूल्हा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, घर में कुछ नहीं बचा। अब तो भूख से भी लाले पड़ने लगे माँ के। अब वो माँ के पास खाने को कोई वस्तु नहीं। अरे घर में अकेली माँ, धुंधकारी जुआ खेलने चले जाता, शाम को आता माँ को पीटता। अब एक दिन माँ को खूब पीटा। अर्धरात्रि 12 बजे वह धुंधली उठी, अपने बिस्तर से एक कुएं के समीप चले गई। और कुएं के समीप जाने के पश्चात आज समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर मैं उस दिन उस फल को खा लेती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलते। प्रभु आज मैं आपके चरणों में समर्पित हो रही हूँ और कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अब बताओ, पूरा परिवार समाप्त हो गया। अब घर में कौन बचा? एक धुंधकारी। अब धुंधकारी को डर किसी बात